शाम को पी सुबह तौबा कर ली, शाम को पी सुबह तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथों से जन्नत न गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पे जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, ड्रिंक करना आजकल के लोगों के जीवन में कुछ घुल मिल सा गया है, लोगों के जीवन का एक हिस्सा होते जा रहा है। लोग दोस्तों के साथ अथवा कई बार गम भुलाने के लिए भी थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। कई लोग ओकेजनल ड्रिंकर होते हैं, कभी कभी पीते हैं। तो ऐसे लोग मेरे पास आ जाते हैं और कुछ उपाय पूछते हैं। उनकी कुंडलियों में कुछ दोष रहता है तो उसके लिए कुछ उपाय पूछते हैं, या उनके जीवन में सुख शांति की कमी रहती है तो उसके लिए मुझसे कुछ उपाय पूछते हैं कि क्या उनके लिए कौन सा ज्योतिषीय उपाय सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं अपने मन से तो कुछ कहता नहीं, तो शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम लोग चल के देखते हैं कि शास्त्रों में इस विषय में क्या उपाय है और क्या सबसे सरल ऐसा कौन सा उपाय है जो ड्रिंक करने वाले भी कर सकें। तो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। दोस्तों, इस चैनल पर अभी तक हम लोगों ने दर्जनों ग्रंथों के आधार पर अनेक शास्त्रीय विषयों का विचार किया। कई लोगों को इतने ग्रंथों का नाम भी नहीं मालूम होता, इतना पढ़ पाना तो बहुत दूर की बात है। आज मैं फिर आपके लिए कुछ ग्रंथ लेकर के आया हूँ इस विषय में। तो देखिए, पहला जो ग्रंथ मेरे सामने खुला है वो है नारद पुराण। इस नारद पुराण के पूर्व खंड के ये देखिए 126वें पृष्ठ में क्या कहा गया है। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से कोई द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन संस्कार करके उससे 2 चांद्रायन व्रत कराने चाहिए। शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, शराब से छुआए हुए पात्र में भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गई हो उस पात्र का जल पीना तथा शराब से भीगी हुई वस्तु को खाना, यह सब शराब पीने के ही समान बताया गया है। अनेक प्रकार के शराब होते हैं, इनमें से किसी भी मद्य को ब्राह्मण कभी न पीवे। यदि द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विजाति कहे जाते हैं। यदि द्विज अज्ञानवश, जानबूझ के तो छोड़ दीजिए, अज्ञानवश इनमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तब तक कृच्छ व्रत का आचरण करे, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, शराब पीते हुए ज्योतिषीय उपाय करने का कहीं कोई विधान नहीं है। शराब पीते हुए सारे धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। शराब पीने के बाद व्यक्ति को अपना उपनयन संस्कार फिर से कराने का निर्देश नारद पुराण में लिखा गया है। अच्छा देखिए, ये मेरे सामने पद्म पुराण है। पद्म पुराण में आप देख रहे होंगे नीचे ये अदेंग आदि जो है कुछ श्लोक आए हुए हैं यहाँ पे। यही श्लोक जो है कुर्म पुराण में भी आया है। तो मेरे सामने कुर्म पुराण भी है। कुर्म पुराण के उत्तर ऊपरी विभाग में जो है ऊपरी विभाग के जो 17वें अध्याय में जो है यही श्लोक जो पद्म पुराण में आए हैं, वही श्लोक यहाँ पे भी 42वें श्लोक से देखिए अदेयंग आदि श्लोक आए हुए हैं। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ है द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य है। देखिए, आजकल ऐसी मूर्खता छा गई है लोगों में। लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो उपहार स्वरूप जो है एक शराब का एक बोतल, वाइन का बोतल लेकर के उपहार देने लगे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए। लोग ऐसे अभागे हो गए हैं कि अपने हाथों से सर्वनाश का सामान अपने मित्रों को जाकर के उपहार स्वरूप दे आते हैं और लेने वाले ले भी रहे हैं और खुश होकर के दोनों उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य क्या कहा जाए इस विषय में। तो कुर्म पुराण यह कहता है, और यही श्लोक पद्म पुराण में भी है, कि द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, और पीना छोड़ दीजिए स्पर्श करने योग्य भी नहीं है और न ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है। ऐसा नहीं कि एक कालखंड में है और दूसरे समय में नहीं है, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए मर्यादा बनी हुई है। इसलिए सब प्रकार से मद्य का नित्य ही परित्याग करना चाहिए। मद्य पीने से द्विज कर्मों से पतित हो जाता है और बातचीत करने का अयोग्य हो जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करनी चाहिए जो शराबी हो, जो शराब पीता हो। कैजुअल ड्रिंक आजकल करने लगे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ भी बातचीत करने की मनाही कही गई है। अभक्ष का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पान करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। लेकिन लोग ऐसे अभागे हैं कि उसको तो पाप मानते ही नहीं। लोग तो ऐसे मानते हैं कि चलो वी आर हैविंग गुड टाइम्स, डू हेल विथ योर गुड टाइम्स। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, इसलिए प्रयत्न पूर्वक नीति ही द्विज विप्र को अभक्ष एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। ये देखिए कुर्म पुराण का स्पष्ट निर्देश है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे चालबाज हो गए हैं आजकल, वो कहते हैं नहीं ये सब बातें तो द्विज के लिए, सब तो ब्राह्मणों के लिए है अथवा कुछ संत महापुरुषों के लिए, एक आम आदमी के लिए ये सब बातें नहीं है। तो ऐसे जो है चालबाज लोग जो हर नियम का जो है अपवाद निकाल लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी
जवाब है। देखिए, हर तरफ कानून की लंबी फसीलें हैं, मगर हर तरफ कानून की लंबी फसीलें हैं, मगर हर तरफ एक चोर रास्ता है हमारे देश में। जो लोग ऐसे चोर रास्ते से निकल जाना चाहते हैं, ये कह के कि ये तो संत महापुरुषों के लिए नियम है, एक आम आदमी के लिए नियम नहीं है, उनके लिए मैं फिर से महाभारत का एक प्रमाण लेकर के आया हूँ। महाभारत 6 खंडों में आती है गीता प्रेस से, उसके 6ठे खंड में अनुशासन पर्व आया है। उसके देखिए 145वें अध्याय में शिव जी जो है पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। उसमें क्या बोलते हैं, जो महामोह में डालने वाली मदिरा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो महामोह में डालने वाली मदिरा पीते हैं वे मनुष्य पापी होते हैं, पापी। कितने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। पी हुई मदिरा मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि को नष्ट कर देती है। इससे मनुष्य निर्लज्ज और बेहया, बेशर्म हो जाते हैं। देखिए कितने सख्त शब्दों में शिव जी जो है शराब पीने का निषेध कर रहे हैं। शराब पीने वाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धि का नाश हो जाता है। उस नाश हो जाने से, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न रह जाने से, इच्छानुसार कार्य करने से तथा विद्वानों की आज्ञा के अधीन न रहने से पाप को ही प्राप्त होता है। और देखिए और क्या लिखा गया है, शोभने इस प्रकार मदिरा पीने वालों में बहुत से दोष हैं, वे केवल नरक में जाते हैं। इस विषय में कोई विचार करने की बात नहीं है। ये तो बहुत ही इनकी करुणा बस शिव जी ने ऐसी बात लिख दी है। मेरे हिसाब से तो ऐसे व्यक्ति नरक में ही जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि शराब पी ही इसलिए रहे कि उन्होंने अपने ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं जिया। और रामचरितमानस में आया है कि करहि पाप पावहि दुखा, भय रुचि शोक वियोग। पाप कर्म करने से जीवन में जो है दुख आता है। उस दुख को किसी तरह से अपने जीवन को सुधारते नहीं है, अपने कर्मों को सुधारते नहीं है, और उससे जो दुख आता है तो उसको भूल जाने के लिए शराब पी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नरक में जी रहे हैं। बाद में जाते हैं या नहीं जाते हैं तो कोई बात ही नहीं, वो लोग नरक में जाते हैं। इसमें इस विषय में कोई विचार करने की बात नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में देखिए क्या लिखा है, शिव जी क्या कह रहे हैं, सत्पुरुषों ने मदिरा पान का सर्वार्थ त्याग किया है। एकदम साफ शब्दों में मना कर रहे हैं शिव जी। तो शराब पीते हुए अगर आप चाहते हैं कि बस कोई मूंगा धारण कर लें, कोई रत्न धारण कर लें, कोई रुद्राक्ष धारण कर लें, उससे आपके जीवन के सब कष्ट दूर हो जाए और आपके कुंडली के सारे दोष दूर हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन बुरी लग जाए वो बेहतर है, बजाय कि आप अपना धर्म भ्रष्ट कर लें। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शराब पीते हुए भी कोई ज्योतिषी उपाय करके और हम सारी समस्याओं से बच निकले, ऐसा कोई उपाय शास्त्र हमें नहीं देते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर सर जल कृत बारुनी जाना, संत कबहु तेहि करहि न पाना। गंगा जल से भी कोई शराब बना दे तो भी सत्पुरुष उसका पान नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं कि भाई शराब पीने से तो बहुत आनंद आता है, थोड़ी देर के लिए सारे दुख भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को गीता का 18वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसके 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि प्रमाद और आलस्य से जो सुख मिलता है वो तामसी सुख कहा गया है। ऐसे सुख जो हैं न कल्याण करते हैं और न ही आदरणीय है। ऐसे सुखों से बचना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो अपने मित्रों को भेजें जो आजकल ड्रिंक करने लगे हैं, और सत्य बताना, शास्त्रों की बात बताना हमारी जिम्मेदारी है। मानना न मानना उनकी मर्जी। आप सबका कल्याण हो। ज्योतिष राशि पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।